प्रेमचंद की निर्मला उपन्यास सन 1926 में लिखा गया है। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद की कथाकृति है। प्रेमचंद ने नारी की समस्त आकृतियों को डोट उपन्यास निर्मला में संग्रहित किया है। निर्मला आकृतियों को डोट उपन्यास निर्मला में संग्रहित किया है। निर्मला एक निर्मल मन वाली स्त्री है, किंतु उसे जीवन पर्यंत विपरीत परिस्थितियों के कारण कष्ट भुगतना पड़ता है। प्रेमचंद के उपन्यास वस्तुतः संज्ञा पर होते हैं और सारा केंद्र बिंदु उन्हीं पर टिका होता है। नारी सदैव से पुरुष के बंधनों में बंधी हुई परतंत्र होती है। नारी का यह रूप सदियों पुराना है। निर्मला अपने सपने बुन भी नहीं पाती कि उसकी शादी तय हो जाती है और उसे एकाएक अपनी उम्र बदलने पर मजबूर कर दिया जाता है। एक संवाद में निर्मला अपनी माँ से पूछती है कि बेटी तो पराया धन होती है, एक नारी का कहीं अपना घर नहीं होता, न पति न घर और न पिता का घर, सदैव से रही उस पराये धन को उसकी मौत तक उसका साथ नहीं देती है। तोताराम की विधवा महज अपने प्रेम प्रदर्शन के लिए अपनी बहन की सारी मेहनत को एक झटके में कुचल देता है। पुत्र और पुत्री दोनों समान होते हैं, इस कथन का भी मुंशी जी ने अपवाद किया है। निर्मला की माँ निर्मला को कुएं में झोंक सकती है, लेकिन वह बचे पैसे निर्मला को दहेज देने की तैयार नहीं, क्योंकि बेटों के बाद में क्या जवाब देगी। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने माता को भी एक अलग रूप दिया है। माँ तो जननी है, वह भक्षिणी कैसे बन जाती है। प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज के प्रति एक रोष को अभिव्यक्त करते हुए कहा है, अब अच्छे घर की जरूरत नहीं है, अभागिनी को अच्छा घर कहाँ, अब तो किसी तरह सिर का बोझ उतारना था, उसे कुएं में झोंकना था। आज से सदियों पूर्व राम ने सीता से अग्नि परीक्षा ली थी, लेकिन अपने वृद्ध पति के लिए निर्मला भी अग्नि परीक्षा देती है और तोताराम के शक के कारण उसका बेटा मनसाराम मृत्यु शैया पर पहुंच जाता है, फिर भी निर्मला अपने पत्नी धर्म को पूर्ण रूपेण निभाती है। हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान है और यहाँ पर नारी को मनोरंजन की वस्तु समझा जाता है। तोताराम और उसके मित्र के वार्तालाप से यह बात स्पष्ट हो गई है। नारी की वासनाएं उसकी उम्र के साथ घटती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब उसकी नजर में सारे पुरुष पुत्र के समान हो जाते हैं, लेकिन पुरुष के जीवन में यह समय कभी नहीं आता। नारी सदैव में वंदनीय रही है, इसको शास्त्रों में भी कहा गया है। बिना नारी के पुरुष पूर्ण रूपेण अधूरा होता है। इतिहास साक्षी है कि आज तक बिना नारी के पुरुष कभी कहाँ रह पाया है। दहेज प्रथा पूर्ण रूपेण नारी के अस्तित्व पर अमावस की तरह छाई हुई है। यदि दहेज संपूर्ण समस्या की जड़ है तो हम दहेज क्यों देते हैं? दहेज प्रकृति का बनाया हुआ नियम नहीं है। निर्मला भी दहेज का दंश झेलती है। अनमेल विवाह का भी कारण दहेज ही है। समाज का बेरोजगार युवक और एक अविवाहित स्त्री को एक ही नजर से देखता है। बेटी का बोझ नहीं उठाया जा सकता, ऐसी मान्यता है। दहेज के संदर्भ में कवि ने सत्य ही कहा है। चूर किए मासूम स्वप्न सब, कन्या का जीवन मुरझाया, ओ मेरे युग के प्रहरी तुम। इस कलंक का करो सफाया। उपन्यासकार ने नारी के मैथिली शरण गुप्त की धारणा को यथार्थ में व्यंजित किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है, दूध और आंखों में पानी। निर्मला भी नारी की समस्त यातनाओं को सहती है। पुरुष ने सदैव ही नारी पर अत्याचार किया है, कभी रावण के रूप में तो कभी कंस के रूप में। नारी ने हमेशा कष्ट सहा है, अपनी त्याग और बलिदान की एक परिभाषा बना ली है। आज के युग में भी कहीं न कहीं निर्मला मौजूद है, जो मानसिक और शारीरिक यातनाएं सहती है। निर्मला मन से तोताराम को पति न मानते हुए भी अपना कर्तव्य पूर्ण करती है कि बेटियों को विष देकर मार डालिए, लेकिन अनमेल विवाह मत करिए। लेकिन आज युग बदल गया है। नारी आज अपने अधिकारों के प्रति चैतन्य है। प्रेमचंद की निर्मला की भांति अब नारी का स्वरूप नहीं है, फिर भी अंधेरा कहीं न कहीं छूट ही जाता है। प्रेमचंद ने नारी के अधिकारों के लिए एक दीप जलाना चाहा है, क्योंकि एक नन्हा सा दीप बेहतर अंधेरे से।